नमस्कार, आप देख रहे हो द पब्लिक मैटर। मैं हूं आपके साथ जीवन बेस्ट। सच वही जो हमने कहा, चंपावत पे हैं आज। सांसद जी हमारे बीच हैं सर, बहुत ही स्वागत हो रहा है। तो हमारे बीच हमारे साथ बने हुए सर, नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है सर जी। बहुत धन्यवाद सर। आपको चौथी बार बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है सर, राष्ट्रीय नेतृत्व का और अपने प्रधानमंत्री जी का, अपने प्रदेश के नेतृत्व का, अपने मुख्यमंत्री जी का, मेरे संसदीय क्षेत्र के देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों और बहनों का मैं बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके प्यार और आशीर्वाद से मुझे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत की जनता के बीच में अपना आशीर्वाद लेने के लिए 2024 के ऐतिहासिक चुनाव में भागीदारी करने के लिए मुझे आप सबके बीच भेजा है। मैं आपके माध्यम से सबका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी सर, चुनाव का समय बहुत नज़दीक है सर। जनता के बीच में आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? चुनाव का समय नज़दीक है, ये बात ठीक है, मगर मैं पिछले 35 साल से अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार काम कर रहा हूँ। पार्टी ने मुझे जो भी काम दिया, जैसा जैसा मुझे अवसर दिया, चाहे पंचायतों में काम करने का दिया, चाहे उत्तराखंड की विधानसभा में काम करने का दिया, चाहे देश में काम करने का दिया, और पार्टी संगठन में भी मुझे काम करने का अवसर मिला, तो मैंने पूर्ण निष्ठा से काम अपने भारतीय जनता पार्टी के विश्वास के साथ काम करने का अनुभव किया है। और इसलिए हमारे को लगातार जनता के बीच में, तो चुनाव का समय मेरे लिए कम नहीं है। हम लोग हमेशा जनता के बीच में, हमारे बूथ का कार्यकर्ता से लेकर मैं सांसद हूँ, मैं लगातार जनता के बीच में बना रहता हूँ, उसमें हमें कोई समस्या नहीं है। इसलिए हम हमेशा चुनाव के मूड में ही रहते हैं। सर, चौथी बार बड़ी जिम्मेदारी दी है, अगली बार से इस बार क्या नया देखने को मिलेगा सर? हमने पहली बार, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री मेरे अंतिम गांव, यानी कि भारत का पहला गांव गुंजी और कुट्टी आए, जोलिंगकोंग आए, और भगवान कैलाश के धाम कैलाश धाम आए, पार्वती सरोवर आए, और जागेश्वर धाम भी आए। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी पिथौरागढ़ आए, तो ये सभी जगह लगभग प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ। ये अपने आप में सौभाग्य है। पहली बार देश की आज़ादी के बाद डिफेंस मिनिस्टर के रूप में, बॉर्डर एरिया होने के कारण से निर्मला सीतारमण जी जब डिफेंस मिनिस्टर थी, तो वो भी मेरे अंतिम गांव तक गई। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर मनसुख भाई मांडलिया जी, जो भारत की रोडें हमारी कैसी हैं, कैसे उनके डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, कैसे विकास हो सकते हैं, मनसुख भाई मांडलिया जी आए। किरण रिजिजू जी गृह मंत्री होते हैं, क्योंकि मेरा ये सीमा का क्षेत्र है, इसमें बहुत सारी आईटीबीपी है, एसएसबी है, हमको बहुत सारी रोड डेवलपमेंट्स के काम हैं, तो वो भी आए। और आए ही नहीं, हमको पूर्ण रूप से अपने विभाग के द्वारा चलने वाली योजनाओं का भरपूर लाभ दिया। मेरी ये लोकसभा ऑल वेदर रूट से कनेक्टिंग हुई। मेरी ये लोकसभा पहली बार अच्छी रेलवे कनेक्टिंग हुई। आज भारत की सबसे एडवांस चलने वाली प्रधानमंत्री जी का जो विजनरी ट्रेन है वंदे भारत, वो वंदे भारत भी मेरे लोकसभा टनकपुर से चल रही है। और आज पहली बार देश में जो 25-30 साल पहले से पिथौरागढ़ का रनवे बना था, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की क्लियरेंस, हमारी डीजीसीए की क्लियरेंस और डीआरडीओ की क्लियरेंस के बाद मेरा वहाँ से फ्लाइंग नेटवर्क चालू हुआ है। हम देहरादून को फ्लाइट ले जा रहे हैं। आने वाले समय के अंदर हम दिल्ली और देहरादून को ATR 42 और ATR 90 कंटिन्यू करेंगे। आज बॉर्डर में भी हमने उड़ान के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हमारी चॉपर सेवा चल रही है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि मुझे जो कहते थे कि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ एकदम सीमा का क्षेत्र है, कब वहाँ विकास होगा, आज मैं मानता हूँ कि मेरी लोकसभा क्षेत्र में, भारतवर्ष में अगर सबसे एडवांस चीज़ें कुछ हो रही हैं तो मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर। जी सर, कई जगह सुनने को भी आता है सर कि सांसद जी भ्रमण में थोड़ा सा कम आते हैं, ये क्या है? ऐसा है नहीं, क्योंकि मेरा संसदीय क्षेत्र अपने आप में बहुत बड़ा है। जो लोग समझते हैं, जो लोग जानते हैं, मेरा 14 विधानसभाओं का क्षेत्र है। मेरा रामनगर से शुरू होता है, सल्ट, दोराहाट, रानीखेत, सोमेश्वर, अल्मोड़ा, जागेश्वर, और पिथौरागढ़, डीडीहाट, गंगोलीहाट, धारचूला, और चंपावत और लोहाघाट के साथ साथ बागेश्वर और कपकोट भी है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। जो लोग कहते हैं उनको उसका संभवतः अनुभव नहीं रहता होगा, कोई विपक्ष के रहते होंगे, मगर मेरे पार्टी के लोग हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रमों में इधर के उधर जाते हैं। अब मेरी कल को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बैठक है,
उसमें सल्ट का व्यक्ति भी आएगा, उसको पता है कि कितना दूर है। मेरी पार्टी में प्रदेश के प्रशिक्षण अभ्यास वर्ग होते हैं, मेरे प्रदेश में जिले के अभ्यास वर्ग होते हैं, हमारे मंडलों के अभ्यास वर्ग होते हैं, उसमें हमारे बूथ तक के कार्यकर्ता नहीं, पन्ना प्रमुख तक उस सारी चीज़ों से इन्वॉल्वमेंट रहते हैं। इसलिए उनको चुनाव लड़ना वो उसी के लिए वो महारत होते हैं और वो जानते हैं। और मेरी पहली बात क्या है कि मेरा बूथ का बैठा हुआ कार्यकर्ता सबसे आत्मीयता का भाव रखता है, परहेज नहीं रखता है, वो मोदी जी के योजनाओं के अनुसार चलता है। और इसलिए सारा हमारा कार्यकर्ता ऑलरेडी प्रशिक्षित है, अभ्यासक्त है और वो उसको मालूम है कि मुझे मेरी योजनाओं का लाभ कैसे लेना है और मुझे मेरी सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे अंतिम व्यक्ति तक देना है, इसके लिए वो महारत है। जी सर, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए तहे दिल धन्यवाद सर, आपका तहे दिल से। और ऐसे ही लगातार मूल्यवान लक्ष्यों की प्राप्ति करते रहे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे से बने हुए थे जो सांसद जी थे, अजय टमटा जी बने हुए थे, उनका साफ साफ कहना कि जो क्षेत्र बड़ा है इस कारण भ्रमण में थोड़ा सा कभी हो सकती है। तो बस आज के लिए कैमरा पर्सन पंकज के साथ मैं जीवन बेश चंपावत।